हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये जो पेपर है इसका नाम है साइकोलॉजी और ये मेजर 2 का क्वेश्चन पेपर है। सेशन था आपका 24-28 का और इसकी परीक्षा जो है वो कंडक्ट कराई गई थी 9/2/2026 को। क्वेश्चन पेपर में 2025 लिखा होगा लेकिन आप उस पर बिलीव मत करना। 9 को जो है आपकी ये परीक्षा संपन्न हुई थी। ये वीडियो आप लेट में देखोगे क्योंकि मैं इसे पब्लिश नहीं करूंगा, मैं इसे प्रीमियम पे लगा के छोड़ दूंगा। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और ये सजेशन में जो PYQ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ये सजेशन तैयार होता है सिलेबस के आधार पर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ये बेस्ड होता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए साइकोलॉजी के मेजर 2 को देखते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसमें ना एक थोड़ा सा गड़बड़ी है कि एक पेज इसका मिसिंग है। जैसे ही वो आएगा तो फिर मैं नीचे कमेंट करके वो सवाल को लिख दूंगा, ठीक है। जो 2-3 सवाल नहीं मैं बता पा रहा हूँ वो वहाँ पे लिख दूंगा। अब यहाँ से देख लीजिए, मैंने जैसा आपको पहले बताया ये 2025 इन्होंने लिखा है लेकिन आपकी परीक्षा फरवरी में कंडक्ट हुई थी 2026 के साल में। 24-28 का सेशन है, मेजर 2 साइकोलॉजी का ये पेपर। समय 3 घंटे का, 75 नंबर आप ला सकते थे मैक्सिमम, जिसमें कि 30 नंबर लाने से इस एग्जाम को आप पास कर जाते हो। ग्रुप ए ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं। यहाँ से देखिए, मैंने जैसा आपको पहले कहा था कि देखिए ये जो सवाल है ना, देखिए थोड़ा सा जो है मिस हो गया है और 10 सवाल यहाँ से पूछे गए थे जिसमें कि कुछ सवाल गायब है, ठीक है। अब देखिए असमान व्यवहार क्या है, यानी कि आप जो है एबनॉर्मल बिहेवियर दिखा रहे हो उसे क्या बोलेंगे? टेंशन बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे या फिर कुसमायोजित व्यवहार बोलेंगे, यानी कि मल एडेप्टिव जो है बिहेवियर बोलेंगे या एंजाइटी बोलेंगे। देखिए असमान व्यवहार अगर आपका आता है तो फिर आप जो है तनाव में नहीं आते हो, ठीक है। ना ही स्ट्रेस आता है, ना ही एंजाइटी आता है। असमान व्यवहार आप जब कुसमायोजित व्यवहार करते हो किसी के सामने, उसे गलत ढंग से प्रेजेंट करते हो तो वो इसका आंसर होगा। अब देखिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, सामान्य रक्तचाप क्या होता है? तो 120/80 आपका जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। चिंता उत्पन्न होती है, कैसे चिंता उत्पन्न होती है? फिजिकल वीकनेस से चिंता उत्पन्न नहीं होती है, सोशल सिचुएशन से हाँ हो सकती है। फिर बोला गया है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इड एंड ईगो, ईद और ईगो के बीच में जो है चिंता आती है कि ये ठीक है या वो ठीक है। बिल्कुल सही बात है, तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन है, ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए एक और सवाल है, देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पे सवाल पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। हाउ मेनी एक्सेस आर देयर इन DSM-4? DSM चतुर्थ में कितने आयाम हैं, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें जो है 320, मतलब जो इसको नॉर्मली जो है बिहेव इसे डिवाइड किया गया है वो आपका जो है हो जाएगा 3 पार्ट्स में, ठीक है। इसको 5 पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है और इसको जो है अगर देखा जाए तो 300 अलग अलग डिसऑर्डर में डिवाइड किया गया। तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 पार्ट्स, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मेंटल रिटार्डेशन ऑफ DSM-4? DSM-4 में जो है मानसिक मंदता जो है कितने प्रकार की बताई गई है? तो देखिए इसे 4 या फिर ऑफिशियली 5 माना जा सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, इंसेक्टोफोबिया इज फियर ऑफ। देखिए इसका आंसर यहीं छुपा हुआ है। इंसेक्ट मतलब क्या होता है? कीड़ा मकोड़ा। तो कीड़ा मकोड़ा से किसी इंसान को अगर डर लग रहा है तो उससे बोलेंगे इंसेक्टोफोबिया। ऑप्शन यही आपका सही हो जाए, जवाब हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और ये रहा आपका, इसमें भी 2 पेज गायब है, मिसिंग है। 8-9 भी मिसिंग है, 1 मिनट में देख लेता हूँ। 8-9 भी मिसिंग है, 1 मिनट। चलिए अब आगे के सवालों को देख लेते हैं। रेंज ऑफ नॉर्मल IQ इज, यानी कि समान बुद्धि लब्धि का प्रसार कहाँ से कहाँ तक होता है? तो देखिए 90 से अगर 109 है तो उसे आप नॉर्मल इंसान मान लेंगे। IQ निकालने का फॉर्मूला अगर पूछ दिया जाए तो आप लिखेंगे मेंटल एज बटा क्रॉनिकल एज इंटू 100। दिस इज योर फॉर्मूला। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। डिल्यूजन मीन्स, यानी कि भ्रम का क्या मतलब होता है? भ्रम का मतलब होता है कि सच्चाई से आप भागे रहते हो, उससे बोलते हैं हम लोग डिल्यूजन। यानी कि देर से रिस्पॉन्स करना, भ्रम में रहना, हाँ ये डिल्यूजन यानी कि इल्यूजन हो सकता है। फॉल्स बिलीफ भी हो सकता है और यहाँ से देख लेता हूँ,
प्री जस्टिस यानी कि पहले से ही आपने पूर्वाग्रह पाल रखा है, तो देखिए नहीं, भ्रम का मतलब होता है कि आप जो है इल्यूजन में हो, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हु इज एक्सपोनेंट ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी, असामान्य मनोविज्ञान का प्रतिपादक कौन था, ये सवाल आपसे पूछा गया है। हु इज एक्सपोनेंट ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी, पहला है सार्के, फिर है जॉने, फिर है अन्ना फ्रॉयड और फिर है सिगमंड फ्रॉयड। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए अब इसका जो आंसर है अलग अलग जगह पे अलग अलग आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन सिगमंड फ्रॉयड को जो है ये माना गया है। ऑप्शन 4 आप इसे टिक कर सकते हैं। बात करेंगे ग्रुप बी की, बड़े बड़े सवाल, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर है, 4 सवालों का जवाब दीजिए। 15 चौके 60 नंबर आप ला सकते हैं, 15 4 60 स्कोर आप कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज define abnormal psychology and mention the concept related to it। असामान्य मनोविज्ञान को परिभाषित करें और इससे संबंधित संप्रत्ययों का उल्लेख करें। अगला सवाल, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इन क्लिनिकल असेसमेंट, यानी कि नैदांतिक मूल्यांकन में बुद्धि परीक्षणों का महत्व स्पष्ट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द कॉज ऑफ द एल्कोहलिज्म, यानी कि मद्यपान, मदिरापान करने के कारणों का वर्णन कीजिए। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, थ्रो लाइट ऑन द कॉजेज ऑफ द जनरलाइजेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, गैड के बारे में बहुत बोला जा रहा है। सामान्यीकरण चिंता विकृति यानी कि गैड के कारणों पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द इटोलॉजी एंड द ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर, COCD के बारे में बोला जा रहा है कि अगर मनोग्रसित बाध्यता विकार है उसके कारणों और उपचारों के ऊपर चर्चा कीजिए। अगला सवाल, What do you mean by phobia? Describe its symptoms and etiology, यानी कि फोबिया से आप क्या समझते हैं, उसके लक्षणों और कारणों का वर्णन करें। 8वां सवाल, थ्रो लाइट ऑन द जनरल कॉजेज ऑफ द मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता के कारणों के ऊपर प्रकाश डालिए। शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कहा जा रहा है, 7.5 2 नंबर मिलेगा आपको। पहला है कोरोनरी हार्ट डिजीज, यानी कि हृदय धमनियों के रोग के बारे में बताएं। हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप के बारे में बताएं, ठीक है, बीपी हाई हो जाने वाली बात हो रही है यहाँ पर। तो ये था आपका सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन पेपर, जो कि एग्ज़ाम आपका जल्दी ही हुआ है, फरवरी में हुआ है। आगे बढ़ने से पहले, आखिरी में वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं बता दूं, 69 रुपीज़ में आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।